Hello students, welcome to QK Education. I am Arya Dubey and today in this video session we are going to discuss a chapter 14 of economics that is foreign exchange rate. हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली आज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे. So let's get started with this video. जहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, What are the functions of foreign exchange market? Foreign exchange market के क्या क्या functions होते हैं? तो जैसे कि हमें पता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम डिफरेंट फॉरेन करेंसीज को परचेज कर सकते हैं, है ना. बाइंग एंड सेलिंग होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. तो उसके कुछ फंक्शंस भी होते हैं, कुछ फंक्शंस जो एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट परफॉर्म करता है. सबसे पहला फंक्शन हम देखते हैं, इट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जो कि क्या है, ट्रांसफर फंक्शन. इट फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बिटवीन द कंट्रीज दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांजैक्शंस. यानी कि ट्रांसफर फंक्शन, जैसे ट्रांसफर का मतलब समझते हैं, यानी कोई चीज को कहीं एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर कर देना, दे देना, है ना. तो यहाँ पे किस चीज के बारे में बात करी जा रही है, इधर परचेजिंग पावर की बात करी जा रही है. क्या होती है परचेजिंग पावर? खरीदने की पावर, राइट. अगर मैं बोलूं कि मैं आपसे कमोडिटी खरीदने को तैयार हूं, लेकिन आप सिर्फ यूएस डॉलर पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं और मेरे पास सिर्फ इंडियन रुपीज है, तो यहाँ पे मेरे पास जो है परचेजिंग पावर नहीं है. और यही परचेसिंग पावर जो है मुझे कौन देता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट देता है. और इसी फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर फंक्शन. यानी कि मैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की मदद से जो है अपने इंडियन रुपीज को कन्वर्ट कर सकता हूँ यूएस डॉलर में, और उन यूएस डॉलर से फिर आपको पेमेंट कर सकता हूँ. तो यहाँ पे मेरे पास जो है एक परचेजिंग पावर आ गई आपसे गुड्स खरीदने की. तो ये सबसे प्राइमरी फंक्शन होता है एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का, कि वो पावर को है जो ट्रांसफर करता है लोगों के बीच, जिससे कि वो ट्रांजेक्शन या ट्रेड कर सके. इट फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बिटवीन द कंट्रीज दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांजेक्शन. परचेजिंग पावर और बाइंग पावर इज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट वन यूनिट ऑफ करेंसी कैन बी परचेज, है ना. क्या होती है परचेजिंग पावर या बाइंग पावर? यानी कि वो पावर जिससे आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं किसी एक यूनिट ऑफ करेंसी से. The function is performed through credit instruments like bills of exchange, bank draft, and telephonic transfer. Therefore, it involves sending money or foreign currencies from one nation to another to settle their accounts. Usually, इसको हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं इस फंक्शन को? क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बैंक ड्राफ्ट और टेलीफोनिक ट्रांसफर के द्वारा. ओके. और इसमें यूजुअली क्या होता है, मनी को सेंड करा जाता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में. नेक्स्ट फंक्शन की हम बात करते हैं, जो कि है क्रेडिट फंक्शन. क्रेडिट फंक्शन क्या होता है? जस्ट लाइक डोमेस्टिक ट्रेड, फॉरेन ट्रेड आल्सो डिपेंड्स ऑन क्रेडिट, राइट. जैसे डोमेस्टिक ट्रेड है आपका, है ना. आपको पता है डोमेस्टिक ट्रेड यानी कि वो ट्रेड जो आपकी कंट्री के अंदर होता है, जो हमारी कंट्री के अंदर होता है. और ट्रेड किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है? ट्रेड यानी कि बिजनेस, है ना, ट्रांजेक्शंस वगैरह कैसे कंडक्ट करते हैं. मेजोरिटी जो बिजनेस होता है वो ऑन क्रेडिट या फिर उधार पे चलाया जाता है ना. सारे के सारे बिजनेस जो है वो ऑन कैश या ऑन स्पॉट हम पे नहीं करते, बल्कि हम यहाँ पे क्रेडिट सिस्टम जो है उसको फॉलो करते हैं. तो जैसे डोमेस्टिक ट्रेड है जो क्रेडिट सिस्टम पे फॉलो करते हैं, उसको भी उसी तरीके से जो फॉरेन ट्रेड होता है, यानी कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है, वो भी इसी क्रेडिट ट्रेड पे जो है वर्क करता है. The credit function of the foreign exchange market applies the provision of credit in the terms of foreign exchange for the export and import of goods and services. यानी कि यहाँ पे क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है इसी क्रेडिट ट्रांजेक्शन को जो है फैसिलिटेट करता है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. और यहाँ पे जो ट्रेड होता है वो किस तरीके के फॉर्म में होता है, वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के फॉर्म में होता है. For this, bills of exchange are generally used for making payments internationally. Usually हम इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, हम इसमें bills of exchange का इस्तेमाल करते हैं पेमेंट्स करने के लिए, because bills of exchange एक अच्छा मीडियम है क्रेडिट ट्रांजेक्शंस करने के लिए. The duration of bills of exchange is usually 3 months. और usually इनका क्या ड्यूरेशन होता है bills of exchange का? 3 महीने का. The main purpose of credit is to help the importer in taking possession of goods and sell them and obtain the money to pay the bills. बहुत बेसिक फंक्शन है कि आप उधार पे गुड्स क्यों बेचते हैं, क्यों खरीदते हैं. बिकॉज अगर आप कोई ट्रेडर है, आपको बिजनेसमैन है, तो आप उधार पे गुड्स खरीदेंगे किसी से, फिर उन गुड्स को मार्केट में सेल करेंगे, और जब आपको पेमेंट मिल जाएगा तब जाके आप जो उधार है उसको चुका सकेंगे, है ना. तो ये सेम कंसेप्ट जो यहाँ पे डोमेस्टिक ट्रेड में फॉलो किया जाता है, वो फॉरेन ट्रेड में भी किया जाता है फॉलो. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका हेजिंग फंक्शन. इट इंप्लाइज द टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क रिलेटेड टू फंक्शंस इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट. यानी कि हेजिंग फंक्शन क्या होता है, यूजुअली ये प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो भी रिस्क होता है फ्लक्चुएशन के कारण फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में. अंडर दिस सिस्टम बायर्स एंड सेलर एग्री टू सेल एंड बाय गुड्स ऑन अ फ्यूचर डेट एट सम कॉमनली एग्रीड रेट ऑफ एक्सचेंज. द बेसिक पर्पस बिहाइंड हेजिंग फंक्शन इज टू अवॉइड लॉसेस दैट माइट बी कॉज्ड बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन द एक्सचेंज रेट इन द फ्यूचर. यानी कि आप किसी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और आपको फ्यूचर में ट्रेड करना है, बिकॉज आप यूजुअली जो ट्रेड्स वगैरह एग्रीमेंट वगैरह ऑन फ्यूचर डिसाइड करते हैं. तो आपको ऐसा डर लग रहा है कि फ्यूचर में आज
से 3 या 4 महीने बाद जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो फ्लक्चुएट करेगा, है ना। फ्लक्चुएट करेगा तो क्या होगा, जो करेंसी की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, फिर आपको डिफरेंट अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो इस लॉस को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे हेजिंग फंक्शन होता है, जहाँ पे आप पहले से एक जो रेट ऑफ एक्सचेंज डिसाइड कर लेते हैं, जो भी आज जो रेट ऑफ एक्सचेंज है जो भी प्रिवेल कर रहा है, आप उस पर एग्री कर लेते हैं और बोलते हैं कि हम इसी रेट पे फ्यूचर में जाके जो है बिजनेस करेंगे। जिससे क्या होता है कि दोनों पार्टीज जो है वो लॉस सफर करने से बच जाती है, और इसी फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, हेजिंग फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आर देयर, कितने तरह के फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होते हैं। अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कैन बी क्लासिफाइड एज स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट बेस्ड ऑन द पीरियड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडरटेकन। यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो पीरियड ऑफ ट्रांजैक्शन पे निर्भर करता है, यानी कितने समय के लिए वहां पे ट्रांजैक्शन हुआ, कितना वो टाइम पीरियड क्या था, टाइम डायमेंशन क्या था। और यूजुअली दो उसको हमने कैटेगरी में डिवाइड करा है, एक हमारा स्पॉट मार्केट और एक हमारा फॉरवर्ड मार्केट। पहला स्पॉट मार्केट में देखते हैं, जिसको हम करंट मार्केट भी बोलते हैं। स्पॉट मार्केट रिफर टू द मार्केट इन विच रिसीट्स एंड पेमेंट आर मेड इमीडिएटली, यानी कि वो मार्केट जहां पे रिसीट्स और पेमेंट जो है वो इमीडिएटली तुरंत के तुरंत कर दी जाती है, उसी को हम बोलते हैं क्या, स्पॉट मार्केट। इसलिए नाम भी सजेस्ट करता है स्पॉट, यानी ऑन स्पॉट आपने जो है ट्रांजेक्शन को सेटल कर दिया, या फिर करंट मार्केट। In this market, the sales and purchase of foreign currency are affected by the prevailing rate of exchange on the spot। यानी जो sales and purchase है foreign currency की, वो तुरंत उसी रेट पे अफेक्ट की जाती है जिस रेट, जो भी रेट उस समय प्रिवेल कर रहा होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। Simply put, it refer to a market in which current transactions in foreign exchange take place. The delivery of foreign exchange take place in a single moment. The rate at which current transaction take place is called spot market, है ना। तो यहाँ पे जो है आपके जो ट्रांजेक्शन है उनको तुरंत वहीं पे ऑन द स्पॉट जो सेटल कर दिया जाता है, यानी कि इमीडिएटली, जितना एक सिंगल मोमेंट में। और जिस रेट पे भी यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन किए जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पॉट रेट बोलते हैं। यानी स्पॉट मार्केट में जो भी रेट पे आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जिस भी फॉरेन एक्सचेंज रेट पे आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उस रेट को हम क्या बोलते हैं, स्पॉट रेट। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन रिसीव्स अ गिफ्ट ऑफ $50 फ्रॉम अ रिलेटिव अब्रॉड एंड द करंट एक्सचेंज रेट इज $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज, देन द अकाउंट इज क्रेडिटेड विद 3000 रुपीज, है ना। तो आप देखें ऑन द स्पॉट जो है उसको हमें कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि किसी पर्सन ने $50 जो है वो रिसीव करे अब्रॉड से, और अगर करेंट रेट ऑफ एक्सचेंज जो है वो $1 है 60 रुपीज के लिए, तो तुरंत उसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यानी 50 इंटू 60 करेंगे जो कि 3000 आएगा। तो जो रिलेटिव है उसके जो अकाउंट है उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा कितने, 3000 रुपए से। The principal characteristics of a spot market are, in the spot market transaction take place on daily basis। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्पॉट मार्केट के, कि वहां पे ट्रांजेक्शन जो है वो डेली बेसिस के पे आते हैं, होते हैं। The rate of exchange that is determined in the spot market is known as the spot exchange rate or current rate of exchange। The spot rate of exchange is the rate at that prevails the time of making transaction। और दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे याद रखने का है कि स्पॉट मार्केट में जो एक्सचेंज रेट प्रिवेल करता है उसको हम स्पॉट एक्सचेंज रेट बोलते हैं, या फिर current rate of exchange। The spot rate of exchange is the rate at which that prevails at the time of making transaction। ये वो रेट होता है जब ट्रांजेक्शन्स पे जब प्रिवेल कर रहा होता है जो भी रेट उस समय, उसी को हम बोलते हैं स्पॉट रेट। नेक्स्ट टाइप के मार्केट पे आएंगे जो कि हमारा है फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट रिफर टू द मार्केट इन विच सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी आर सेटल्ड ऑन अ स्पेसिफिक फ्यूचर डेट एट अ रेट एग्रीड अपॉन टुडे। तो जैसे फॉरवर्ड मार्केट सजेस्ट करता है, नाम में क्या है, फॉरवर्ड, यानी कि आप एक डेट आगे के जो रेट्स हैं उन पे डिसाइड कर लेते हैं किस रेट पे आप उसे सेल करेंगे। यानी कि सेल एंड परचेज जो होता है आप किसी भी फॉरेन करेंसी का, उसको एक स्पेसिफिक फ्यूचर डेट पे सेट कर लेते हैं, कोई भी फ्यूचर डेट पे, और वो रेट जो कि आज के दिन एग्री करा गया हो। द रेट एट विच फॉरवर्ड मार्केट टेक्स प्लेस इज कॉल्ड द फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। और जिस रेट पे यहाँ पे ट्रांजेक्शंस को किया जाता है उसी रेट को हम क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट। इन दिस मार्केट पेमेंट विल बी मेड ऑन द स्पेसिफाइड डेट इन द फ्यूचर, यानी कि पेमेंट जो है वो फ्यूचर में स्पेसिफाइड डेट पे की जाएगी। इन सिंपल वर्ड्स, दिस ट्रांजेक्शन आर साइंड टुडे बट दे विल मटेरियलाइज ऑन सम फ्यूचर डेट। यानी कि ये ट्रांजेक्शंस जो है ये आज जो है उस पर एग्रीमेंट किया जाएगा, यानी इन ट्रांजेक्शंस को आज एग्री किया जाएगा, लेकिन फ्यूचर में ये ट्रांजेक्शंस जो है वो मटेरियलाइज होंगे। यूजुअली क्या जाता है कि आज आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ आप जो है आज पे कुछ ट्रांजेक्शन आपके बीच में हो रहा है, तो आपने आज का जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसको डिसाइड कर लिया और कहा कि हम सब फ्यूचर रेट पे, फ्यूचर डेट पे जाके हम इसको सेटल करेंगे। मच मोर लाइक हेजिंग फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट। अगर हम स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट में डिफरेंशिएट करना चाहें तो किन बेसिस पे करेंगे। सबसे पहला
पर्पस, आइडियल फॉर इमीडिएट नीड्स और टेकिंग एडवांटेज ऑफ करंट मार्केट कंडीशंस। यानी स्पॉट मार्केट में क्या है, आइडियल है किस चीज के लिए, इमीडिएट नीड्स के लिए या फिर तुरंत एक्शन लेने के लिए, यानी तुरंत के तुरंत अगर आपको ट्रांजेक्शन सेटल करना हो स्पॉट मार्केट सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है। वहीं पे फॉरवर्ड मार्केट की अगर बात करें, इट इज यूज्ड टू मैनेज रिस्क बाय लॉकिंग इन अ प्राइस फॉर अ फ्यूचर परचेज और सेल। यानी कि आप रिस्क से अगर बचना चाहते हैं तो इसलिए आप फ्यूचर डेट पे कोई परचेज सेल जो करने हैं उसके लिए आप फॉरवर्ड मार्केट को अडॉप्ट कर सकते हैं। दिस इज हेल्पफुल फॉर बिजनेस दैट नीड टू इंश्योर अ सेट प्राइस फॉर मटेरियल्स दे विल यूज। यानी कि ये उन बिजनेस के लिए हेल्पफुल है जो इंश्योर करना चाहते हैं एक कोई सेट प्राइस जो कि वो फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे। लिक्विडिटी की बात करें, जनरली मोर लिक्विड विद अ हायर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड्स हैपनिंग कॉन्स्टेंटली। यानी कि ज्यादा लिक्विड होता है बिकॉज हायर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड्स जो है वो कॉन्स्टेंटली होते रहते हैं। और फॉरवर्ड मार्केट की अगर बात करें तो एक थोड़ा लेस लिक्विड होता है बिकॉज यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं, स्पेशली फॉर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक डिलीवरी डेट्स और लेस कॉमन एसेट। यानी कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं स्पेसिफिक डिलीवरी डेट से या फिर कोई भी कॉमन एसेट्स के द्वारा। डिलीवरी टाइम की अगर बात करें, ट्रांजैक्शन आर सेटल्ड इमीडिएटली टिपिकली विद इन 2 बिजनेस डेज। दिस इज लाइक बाइंग अ स्टॉक एंड रिसीविंग द शेयर्स राइट अवे। यानी ट्रांजैक्शंस जो है वो इमीडिएटली सेटल किए जाते हैं, यानी कि कितने टाइम में, विद इन 2 बिजनेस डेज। दिस इज लाइक बाइंग अ स्टॉक एंड रिसीविंग द शेयर्स राइट अवे। यानी आपने कोई स्टॉक खरीदा और आपको तुरंत के तुरंत जो शेयर्स है उनकी डिलीवरी मिल गई। और अगर फॉरवर्ड मार्केट में देखा तो कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट टू बाय और सेल एन एसेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस ऑन अ फ्यूचर डेट। यानी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट्स के बेसिस पे होते हैं कोई भी बाय या सेल करने के लिए किसी प्री डिटरमाइंड प्राइस या फ्यूचर डेट पे। इट्स लाइक एग्रीइंग टू अ प्राइस सेट अमाउंट ऑफ ऑयल इन 3 मंथ्स एट अ स्पेसिफिक प्राइस। यानी कि आप कह सकते हैं कि कोई ऑयल आपको खरीदना है जो 3 महीने बाद आप खरीदेंगे, लेकिन आपने जो उसका प्राइस है आज ही डिसाइड कर लिया कि कितने पे खरीदेंगे, जो आज रेट प्रिवेल कर रहा है उस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज या फिर फॉरेन करेंसी के लिए क्या क्या डिमांड होती है। The demand for foreign exchange arises when a person has to make a payment in the foreign currency। यानी कि जब भी किसी पर्सन को फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी होती है तब फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड है वो आती है। इन सिंपल टर्म्स इट इंडिकेट्स द आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। इट इज डिमांडेड बाय एन इंडियन रेसिडेंट फॉर द फॉलोइंग रीजंस। अब यहाँ पर देखेंगे कि वो इंडियन रेसिडेंट क्यों किसी फॉरेन करेंसी को डिमांड करेगा। पहला पॉइंट, import of goods and services. In the case of import of goods and services from a foreign country, the payment is made by the importer, the person who imports goods and services in foreign currency, thus creating a demand for foreign exchange in India's foreign exchange market। यानी कोई भी इंडिया का रेसिडेंट है और उसको कोई भी गुड्स खरीदने हैं बाहरी कंट्री से, यानी इंपोर्ट कराने हैं कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को, तो उसको उस कंट्री की जो है फॉरेन करेंसी की नीड होगी। नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका यूनिलैटरल ट्रांसफर सेंट अब्रॉड। दीज आर द ट्रांसफर मेड बाय द पर्सन फॉर फ्री। यानी कि ये कौन से ट्रांसफर होते हैं, ये वो ट्रांसफर होते हैं जिसमें यूजुअली कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस जो है उसको रेंडर नहीं किया जाता है और ये फ्रीली ट्रांसफर किए जाते हैं ना। यानी कि वन साइडेड होते हैं, आपके कोई भी अब्रॉड में रिलेटिव रहते हो और वो आपको पैसे भेज रहे हो तो हम उससे क्या बोलेंगे, यूनिलैटरल ट्रांसफर, यानी कि वन साइडेड ट्रांसफर। इट इंक्लूड द ट्रांसफर ऑफ गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स सेंट बाय द गवर्नमेंट और अ पर्सन टू अदर कंट्री। यूजुअली क्या होता है इसमें, गिफ्ट्स एंड ग्रांट होते हैं जो कोई गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट्स को भेज रही है, पर्सन या फिर आके रहने वाले लोग किसी दूसरी कंट्री में पैसा भेज रहे हैं। दीज आर कॉल्ड यूनिलैटरल बिकॉज दे आर नॉट मेड टू गेट समथिंग इन रिटर्न। यूनिलैटरल इसलिए कराते हैं बिकॉज इसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन फॉरेन एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल, if a foreigner is working in India, it means that he is earning income in Indian rupees. Now, if the foreigner wants to send money to his family, he will have to get the currency exchange, resulting in an increasing demand for foreign exchange। यानी कि कोई फॉरेनर है वो इंडिया में काम कर रहा है और वो इंडियन रुपीज ही अर्न कर रहा है, तो अगर वो अपने पैसे को बाहर फॉरेन में बेचना चाहेगा तो वो इंडियन रुपीज ही सेंड करेगा, जिससे कि एक यूनिलैटरल ट्रांसफर जो है वो बढ़ जाएगा। थर्ड है हमारा टूरिज्म। टू पे फॉर द एक्सपेंस इनकर्ड ड्यूरिंग इंटरनेशनल टूर्स, टूरिस्ट रिक्वायर फॉरेन एक्सचेंज रेट। यानी कि टूरिज्म में भी जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट की जरूरत पड़ती है। यानी कोई टूरिस्ट है वो इंडिया विजिट करता है और उसको इंडिया विजिट करना है, इंडिया घूमना है, तो यहाँ पे जो भी वो ट्रांजेक्शन करेगा, जो भी उसके एक्सपेंसेस होंगे उसको वो इंडियन रुपीज से पे करना पड़ेगा, जिससे अगेन इंडियन रुपीज की जो डिमांड है वो अराइज होती है। टू पे फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग इंटरनेशनल टूर्स, टूरिस्ट रिक्वायर फॉरेन एक्सचेंज व्हिच क्रिएट्स डिमांड फॉर इट। फॉरेन टूरिस्ट will create a demand for foreign exchange in India's foreign exchange market। और foreign tourists जो है यूजुअली वो डिमांड क्रिएट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव द डिमांड कर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड कर्व किस तरीके से होता है, तो यहाँ पे ऐसे बोला गया, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। इट मींस द हायर द रेट द लेसर विल बी द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड वाइस वर्सा।
ठीक है, तो कैसा रिलेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में और डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज में। यानी कि जितना ज्यादा रेट रहेगा उतनी कम उसकी डिमांड रहेगी, और जितना कम उसका रेट रहेगा उतनी ज्यादा उसकी डिमांड रहेगी। ड्यू टू दिस रीजन द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। इस कारण से डिमांड कर्व आप देख सकते हैं स्क्रीन पे नीचे की तरफ स्लोप करता है। इन द ग्राफ द एक्सचेंज रेट इज शोन ऑन द वाई एक्सिस एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज शोन ऑन द एक्स एक्सिस। तो आप देख सकते हैं एक्सचेंज रेट जो है वो वाई एक्सिस पे यहाँ पे दिया गया, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, प्राइस ऑफ डॉलर इन टर्म्स ऑफ रुपीज, और वहीं पे एक्स एक्सेस पे आपको डिमांड दी गई है, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, कितनी क्वांटिटी में उसकी डिमांड करी गई है। द डिमांड कर्व डीडी शोज द नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ एक्सचेंज एंड द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। डीडी कर्व shows that at a lower rate of exchange OR1 foreign exchange is demanded at OQ1, whereas at a higher rate of exchange OR2 less than foreign exchange is demanded at OQ2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब रेट ऑफ एक्सचेंज कितना था, OR1 था, तब यहाँ पे OQ1 डिमांड थी, और जैसे ही रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गया OR2 हो गया, तो यहाँ पे जो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड है वो कम हो गई Q1 से लेके कहाँ पे OQ2 पे, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव रिलेशन है, डिमांड कर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ स्लोप कर रहा है ना। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे जो रिलेशन है वो इनवर्स रहेगा, यानी कि अगर कोई एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई क्या होती है। द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व्स रिसीट्स इन फॉरेन एक्सचेंज, दस इट इंडिकेट्स एन इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी इनटू द डोमेस्टिक कंट्री। है तो मतलब क्या है कि डोमेस्टिक कंट्री में किस तरीके से इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी हो रही है। द मेजर सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर स्टेटेड बिलो। तो हमें सोर्सेस हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब आप किसी फॉरेन कंट्री को अपने डोमेस्टिक गुड्स सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया से यूएस में कुछ गुड्स सेल कर रहे हैं, तो जो आप पेमेंट रिसीव करेंगे वो किस में रिसीव करेंगे, यूएस डॉलर में करेंगे। कहीं ना कहीं आपको जो है फॉरेन करेंसी जो है आपके कंट्री में आप लेके आएंगे। व्हेनेवर द फॉरेनर परचेसेस गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंट्री, जैसे कि इंडिया से कोई भी कोई गुड्स खरीदता है, द पेमेंट इज मेड बाय द फॉरेनर इन फॉरेन एक्सचेंज। Thus, in case of export of goods and services, there is an increase in the supply of foreign exchange in India's foreign market। यानी कि एक्सपोर्ट से कारण, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज से जो सप्लाई है वो बढ़ जाती है इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। नेक्स्ट है आपका वन साइडेड या फिर यूनिलैटरल ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि वही सेम होगा कि अब्रॉड से कोई पैसा यहाँ पे भेज रहा है तो वो भी क्या हो जाएगा, आपको एक सप्लाई का पार्ट बन जाएगा फॉरेन एक्सचेंज का। दीज आर द ट्रांसफर मेड बाय द पर्सन फॉर फ्री। इट इंक्लूड द ट्रांसफर ऑफ गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स सेंट बाय द गवर्नमेंट और अ पर्सन टू अदर कंट्रीज। दीज आर कॉल्ड यूनिलैटरल ट्रांसफर बिकॉज दीज आर नॉट मेड टू गेट समथिंग इन रिटर्न। जैसे हमने अभी पिछली बार देखा था फॉरेन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज में, वहां पे भी यूनिलैटरल ट्रांसफर जैसे, यानी कि वन साइडेड, जब इंडिया से कोई पैसा बाहर भेजेगा तो डिमांड क्रिएट करेगा, लेकिन अगर बाहर से कोई पैसा इंडिया भेजेगा तो वो एक सप्लाई चेन क्रिएट करेगा फॉरेन एक्सचेंज की। Thus, for unilateral transfer, foreign exchange is required if Indians are working in a foreign country. It means they earn income abroad. When they send back the income earned to their homeland for their families in India, it results in an increases in the foreign supply of foreign exchange in India's foreign exchange market. ठीक है। और थर्ड है आपका टूरिज्म। टू पे फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग इंटरनेशनल टूर्स, टूरिस्ट रिक्वायर फॉरेन एक्सचेंज। सिमिलरली जैसे अगर टूरिज्म के लिए कोई भी बाहर से इंडिया आता है या इंडिया से बाहर जाता है तो उस कारण से भी जो है फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट जो है वो आती है। If foreign tourists come to India, then they need our Indian rupee for their stay. They supply foreign exchange in return for Indian rupee, which will in return increase the supply of foreign exchange in India. अब वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिव द सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि सप्लाई कर्व दिया जाए फॉरेन एक्सचेंज किस तरीके से ड्रॉ होता है। तो सप्लाई कर्व का यहाँ पे जो है एक पॉजिटिव रिलेशन एग्जिस्ट करता है फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड में। दिस means that higher the rate of foreign exchange, the higher will be the supply for foreign exchange and vice versa. The supply curve slopes downward। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आपका y एक्सिस पे गिवन है क्या, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और x एक्सिस पे गिवन है क्या, सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। तो सप्लाई कर्व है वहाँ पे एक डायरेक्ट यानी पॉजिटिव रिलेशन एग्जिस्ट करता है, इसलिए सप्लाई कर्व जो है वो अपवर्ड्स की तरफ स्लो करता है, ऊपर की तरफ। एंड द ग्राफ एक्सचेंज रेट इज शोन ऑन द y एक्सिस एंड द सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज इज शोन ऑन द x एक्सिस। तो सप्लाई कर्व ऐसे shows the direct or positive relation between the rate of exchange and the rate of supply in foreign exchange. The supply curve positive sloping shows that when the rate of foreign exchange rises from OR1 to OR2, then the supply of foreign exchange rises from OQ1 to OQ2। है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ में कि जब फॉरेन एक्सचेंज रेट कितना था, R1 था, तो जो क्वांटिटी सप्लाई थी वो कितनी थी, Q1। पर यहाँ पे जैसी जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है जब बढ़ जाता है, जब R1 से R2 हो जाता है, तब यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है, वो Q1 से Q2 हो जाती है, यानी कि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप यानी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप यहाँ पे शो कर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, हाउ फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट इन द मार्केट, है ना। तो सिंपल है, यहाँ पे जो फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है वही एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के रेट को डिटरमाइन करती है। अंडर दिस द इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड एट अ पॉइंट वेयर द क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ एक्सचेंज, यानी कि यहाँ पे भी एक इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश किया जाता है जहां पे जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इक्वल आती है किसी क्वांटिटी सप्लाई की किसी भी फॉरेन एक्सचेंज के। डिमांड फॉर ए फॉरेन एक्सचेंज इज सिमिलर टू सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, है ना। तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई है वो उसी तरीके से होगी जिस तरीके से अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ग्राफ गिवन है, यहाँ पे वाई एक्सिस पे आपको दिया रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कितना रेट यहाँ पे डिटरमाइन किया जा रहा है, और एक्स एक्सिस पे आपको गिवन है डिमांड एंड सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। एस एस जो आपका यहाँ पे ग्राफ है वो हो जाएगा सप्लाई का कर्व, और डी डी जो है वो डिमांड का कर्व हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं एस एस जो है वो एक अपवर्ड स्लोपिंग पॉजिटिव कर्व है, और वहीं पे डिमांड जो है एक नेगेटिव स्लोपिंग कर्व है, जहां पे डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के इक्वल हुई है पॉइंट ई पे। जो पॉइंट ई है वहां से आप अगर इसको जोड़ेंगे वाई एक्सिस पे, तो ये जो आपको आर पॉइंट है ये रेट है जो मार्केट डिटरमाइन कर रहा है, एंड क्यू इज द क्वांटिटी जहां पे जितनी फॉरेन एक्सचेंज जो है वो सप्लाई करी जाएगी। Observations में अगर हम देखें, it is evident in the diagram that the rate of foreign exchange is shown on the y-axis and the demand and supply of foreign exchange is shown on the y-axis. DD is a negatively sloped demand curve and SS is a positively sloped supply curve of foreign exchange that intersects each other at point E. Point E shows the equilibrium between demand and supply of foreign exchange, यानी point E पे क्या है, equilibrium है डिमांड और सप्लाई का foreign exchange का। Point E corresponds to OR, which is the equilibrium rate of exchange, and OQ, which is the quantity of foreign exchange demand and supply, है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये एकदम आपका जो है OR वो है रेट, और OQ है आपकी क्वांटिटी, और E पॉइंट है आपका इक्विलिब्रियम। यहाँ पे कुछ और चीजें नोटिस करने की भी आप देख सकते हैं कि OR के बाद हमारे R1 और R2 भी दिखता है। क्या होता है अगर हम इस इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट को चेंज कर दें, यानी कि अगर मैं इस रेट को कम कर दूं, अगर मैं रेट को कम करूंगा तो यहाँ पे जो डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट करेगा वो करेगा पॉइंट इस पॉइंट पे, और सप्लाई को इंटरसेक्ट करेगा इस पॉइंट पर, जिससे क्या होगा, एक एक्सेस डिमांड सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, है ना। कि अगर मैं रेट कम करूंगा तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, राइट। जैसे अभी हमने प्रीवियस कर्व में देखा था, बिकॉज डिमांड कर्व जो नेगेटिवली स्लोप्ड है और सप्लाई कर्व जो है पॉजिटिवली स्लोप्ड है, तो एक एक्सेस डिमांड की सिचुएशन जो है वो क्रिएट होते हुए हमें दिख रही है। और वहीं पे सिमिलरली अगर मैं रेट को ज्यादा बढ़ा दूं तो उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी और सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी, जिससे कि एक एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन जो है वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन। डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन के बीच में डिफरेंशिएट करना है। पहले मीनिंग देखते हैं डिवैल्यूएशन क्या होता है। डिवैल्यूएशन इंक्लूड्स अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय द गवर्नमेंट अंडर अ फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम, यानी कि ये वो सिस्टम है जहां पे जो करेंसी है डोमेस्टिक करेंसी उसकी वैल्यू को रिड्यूस कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। और डेप्रिसिएशन जो है जिसका मीनिंग काफी सिमिलर है लेकिन वो इससे अलग है। कैसे? डेप्रिसिएशन रिफर टू द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी बाय द गवर्नमेंट अंडर अ फ्लेक्सिबल रेट सिस्टम, यानी कि एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर ये होता है डेप्रिसिएशन। एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करें तो ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर होता है, और डेप्रिसिएशन जो है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर होता है। अकरेंस की अगर बात करिए तो इट अकर्स ड्यू टू गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट करती है इंटेंशनली इसको डिवैल्यूएशन को, और डेप्रिसिएशन जो है इट अकर्स ड्यू टू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि डेप्रिसिएशन जो है वो मार्केट फोर्सेस के कारण होता है जो कि डिमांड एंड सप्लाई है। ओके, सो आई होप मैंने इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस डिस्कस करे वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है तो अपने डाउट जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल्सो इसी सेम मैनर में मैंने बाकी चैप्टर्स को भी इस चैनल पे कवर किया है, तो आप चैनल पे जाके जो है प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। एंड डाउनलोड द फ्यूक्यू एजुकेशन ऐप टुडे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।